जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों कच्चा बादाम वाली लड़की अंजलि अरोड़ा एक बार फिर से काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। कारण साफ है, लॉकअप में खबरें सामने आ रही हैं कि भाई मुनव्वर फारूकी के साथ उनका नैन मटक्का चल रहा है। ठीक है, कंट्रोवर्सीज इस शो का हिस्सा है। जिस तरह की कंट्रोवर्सीज यहाँ पर चल रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे सही नहीं लगी थी वो ये था कि कंगना रनौत ने मुनव्वर फारूकी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से कि उसने अपनी ऑडियंस बनाई। खैर, वो भी ठीक है, कमाई के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ये बात हम सभी जानते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब चलता है। लेकिन अभी यहाँ पर बात चल रही है मुनव्वर फारूकी और अंजलि अरोड़ा के बीच में जो नैन मटक्का चल रहा है, जिसका कि ये शो वाले भी बढ़ चढ़ कर प्रमोशन कर रहे हैं उसकी। लेकिन इन सभी शोज़ के बीच में एक बात और निकल कर सामने आई कि भैया मुनव्वर फारूकी जो है वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि अंजलि अरोड़ा के नैन मटक्का किस शख्स के साथ चल रहा है, और साथ ही साथ कंगना रनौत ने एक बार फिर से शादीशुदा मर्दों और ऋतिक रोशन को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की रियलिटी शो लॉकअप में 9 अप्रैल को खुलासा हुआ कि विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। हालांकि मियां बीवी अब साथ नहीं रहते, दोनों का मामला कोर्ट में है। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ जब शो की साथी प्रतिभागी अंजलि अरोड़ा के साथ फारूकी का रोमांस की बातें चल रही हैं। हालांकि फारूकी के बारे में ये जानकारी लॉकअप शो के माध्यम से लगी है, लेकिन इंदौर के एक यूट्यूबर ने इस बारे में पिछले साल ही बता दिया था कि फारूकी का निकाह हो चुका है। शो के दौरान इस बात को सामने आई कि फारूकी का निकाह कम उम्र में हो गया था और पिछले साल 1.5 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। शो के दौरान होस्ट कंगना रनौत ने फारूकी से कहा कि उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और वो ये जानना चाहेंगी कि वो इसके बारे में जानते हैं या नहीं। फिर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट, मतलब जो कि टेलीविजन पर काफ़ी ब्लर कर दिया गया था, प्रतियोगियों को दिखाया गया, जिसमें फारूकी एक महिला और एक बच्चे के साथ बैठे नजर आए। तस्वीर को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चेतना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था और इसी पोस्ट को शो में शेयर किया गया। शो में फारूकी ने स्वीकार किया कि ये तस्वीर सही है और उसमें दिख रहा शख्स वही है, लेकिन इसके बारे में बताने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। शो के बाद अपने यूट्यूब लाइव में चेतना ने बताया कि इस बारे में जानकारी के लिए उन्होंने शो से संपर्क किया था, लेकिन जानकारी से इनकार कर दिया गया। उसके बाद उसने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा कि फ़ोटो में दिख रहे लोगों के बीच संबंधों के बारे में कोई जानता है। उन्होंने दावा किया कि फारूकी ने अपने विवादित होने की सूचना शो को नहीं दी थी। सायशा शिंदे से बात करते हुए फारूकी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब इन चीज़ों का कोई मतलब है, और जिन चीज़ों का मतलब नहीं है उनको बाहर लाया जाए। पहले से ही बहुत सारी परेशानी है, मामला कोर्ट में है, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें बाहर आएँ। थोड़ा सा बात करूँगा तो सबको पूरा जानना होगा। मैं चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझे 2 साल सिखा रही हैं। इस दौरान फारूकी ने बताया कि वो ये शो अपने बेटे के लिए ही कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार 8 अप्रैल के एपिसोड में एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने फारूकी से पूछा था कि क्या वो उससे नाराज़ है। उसने कहा था कि वो पहले ही दिन चिढ़ गया था। फारूकी ने कहा कि अगर कोई समस्या है तो मुझे इसे सहना होगा और मैं इसे पहले से ही सह चुका हूँ, और क्या किया जा सकता है। अरोड़ा ने पूछा कि क्या वो दिल्ली में उससे मिलने आएगा। इस पर फारूकी ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें शो के बाहर बहुत सारा काम रहता है। जाहिर सी बात है, इससे पहले एक इंदौर के एक यूट्यूबर ने पिछले साल फरवरी में अपने वीडियो में बताया था कि जब फारूकी जेल में बंद थे तो उनसे मिलने उनके ससुर आए थे। उस दौरान @king_polo33 नाम से अकाउंट चलाने वाले इस यूट्यूबर ने कहा था कि वो जानकर शौक रह गया कि मुनव्वर फारूकी शादीशुदा है। मुनव्वर फारूकी का जो इतिहास है वो काफ़ी विवादास्पद रहा है। फारूकी पर भगवान राम और माता सीता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगा था। उन्होंने गोधरा नरसंहार के पीड़ितों का भी मजाक उड़ाया था। इस नरसंहार में 27 फरवरी 2002 को महिलाओं और बच्चों समेत 56 हिंदुओं को मार दिया गया था। फारूकी को अपनी टिप्पणी के लिए जनवरी 2021 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कंगना का ये शो पहले दिन से ही अपने कंट्रोवर्सीज में लगा हुआ है। कभी कोई कंटेस्टेंट अपने से कंटेस्टेंट के ऊपर थूक देता है तो कभी कोई किसी को आतंकवादी कह देता है। इन सब के बीच में इस शो का एक प्रोमो काफ़ी तहलका मचा रहा है। लॉकअप के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी अंजलि अरोड़ा के साथ नज़दीकियां बढ़ाते दिख रहे हैं। जब कंगना को इस बात की खबर लगी तो मुनव्वर शादीशुदा हैं तो उन्होंने मुनव्वर से सवाल पूछ लिया, जिसके ऊपर फारूकी ने जवाब देने से मना कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तब कंगना ने कहा कि हर लड़की शादीशुदा मर्द के चक्कर में पड़ ही जाती है। मैं आपके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बल्कि अपने निजी अनुभव से बोल रही हूँ। आगे कंगना ने कहा कि शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शादीशुदा मर्द जिम्मेदार और समझदार होते हैं। बाद में शादीशुदा मर्द कहानी बनाकर रखते हैं कि मैं बेचारा फंस गया। तो कंगना ने कहा कि मेरी बात से वो लड़कियां ज़रूर रिलेट करेंगी जो शादीशुदा मर्दों के चक्कर में फंस जाती हैं। कंगना रनौत पूरे वीडियो में बिना नाम लिए ऋतिक रोशन पर ही निशाना साध रही थी, क्योंकि ये सारी बातें उन्होंने खुद से जोड़ते हुए बताई। इससे पहले भी कंगना अपने शो के पहले एपिसोड में ऋतिक रोशन पर टिप्पणी कर चुकी हैं। तब उन्होंने कहा था कि अब तो 6 उंगली वाले का भी गला सूख रहा है। कंगना ने कहा था कि उनके शो की वजह से लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका पर्दाफाश ना हो जाए। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। एक वक्त था जब ये दोनों सितारे एक दूसरे के काफ़ी करीब हुआ करते थे। कंगना ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि कभी वो भी शादीशुदा ऋतिक रोशन के प्यार में थी। दोनों के रास्ते अलग होने के बाद कंगना अक्सर ऋतिक पर तंज कसती हुई नजर आती ही रहती हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इस समय लॉकअप में चल रही हैं। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।